वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। गाजीपुर जनपद में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा कोई भी नामांकन नहीं किया गया है, लेकिन निर्दल प्रत्याशियों के द्वारा अलग अलग तरीके से नामांकन किया जा चुका है। उन्हीं नामांकन करने वाले में एक प्रत्याशी हैं जो रिक्शा चलाते हैं। पिछले 40 सालों से रिक्शा चला रहे थे और पिछले कुछ दिनों से अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की मदद से जो है वो अपने घर परिवार चलाते हैं। लेकिन इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ने का ठाना है और ये इस बार इन्होंने अभी से कुछ देर पहले नामांकन किया है और जिनका नाम है कुबेर राम। कुबेर राम है, अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर हैं और अब नामांकन करने के पश्चात ये जो सवारी खोजने के लिए बाजार में जाने वाले हैं, इससे पहले हम उनसे बात करेंगे। कुबेर जी, आज आपने नामांकन जो किया है, नामांकन को लेकर क्या बताएंगे? नामांकन जो किया है अच्छा ही किया है। अपने समझ से तो ऑटो चला करके कर रहे हैं जी। कब से मतलब आप नामांकन कर रहे हैं? 2009 से कर रहे हैं। 2009 में लोकसभा किए थे, फिर उसके बाद विधानसभा जंगीपुर से 12 में किए थे, फिर उसके बाद 14 में लोकसभा किए थे, फिर 17 में जखनिया विधानसभा से, फिर गाजीपुर से लोकसभा कर रहे हैं। ऐसे में जो हमको ये जानकारी है कि आप रिक्शा चलाते हैं, कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा तो चलाए हम 40 से 41 साल। जी जी। और अब टोटो चला रहे हैं। तो जब रिक्शा आप चलाते हैं 40 सालों से और इसी से घर परिवार भी चलाते होंगे? हाँ, सब उसी से। कितना कमा लेते होंगे रोज? रोज कमा लेते हैं 200-500 रुपया रोज कमा लेते हैं। परिवार चल जाता है? जी। और परिवार चल जाता है तो फिर नामांकन मतलब चुनाव भी इसी से कैसे लड़ते हैं? चुनाव लड़ना जब होता है तो किसी से लेन देन कर लेते हैं, अपना धीरे धीरे उसी में से भर देते हैं। तो क्या कर्ज में डूब कर मतलब ये करते हैं? कर्ज में डूबे नहीं रहते हैं, गाना जल्दी हो जाता है, भर देते हैं। जब आप 2009 में नामांकन किया था तो क्या सोच का नामांकन किया था? 2009 में तो ऐसे ही हमारे मन में आ गया कि कुछ लोग हम लोग थे और बैठे थे एक जगह, तो सब लोग कहे भाई चुनाव वो लड़ रहे हैं। हम कहे बढ़िया बस सब लड़त रहते, का दिक्कत बा। फिर एक बात एक जना कहता तू ही कायम तू लड़ता तो ठीक है, रिक्शा चलाओ तो आप बहुत लोग रिक्शा वाला बना तो जोड़ दिए। कहले हाँ यार, तो खर्चा कहाँ से आई? तो केहू कल कि हम हाई दे दे, केहू कल कि हाई दे दे, भाई कह दे ये में ये सोच के पर्चा भर देली। एक बाद प्रशासन के अच्छा ना लगा, ऐसे कि बसपा सरकार उस समय थी, मायावती बहन मायावती मुख्यमंत्री थे और अफजाल अंसारी लड़ रहे थे। और अफजाल अंसारी तो आए नहीं हमारे यहाँ, मगर बहन जी का हुकूमत चली और हमको पर्चा जबरन खारिज करा दिया। क्या हुआ था उसमें? अब वो पता नहीं क्या उनको था कि खारिज करवा दिए, वोट कटने के डर से करवा दिए, कि कैसे करवा दिए तो न जाने। हमारे देखने और समझ में तो यही आया कि वोट कटने के डर से ऐसा हुआ था। उसमें ये जानकारी ये भी है 2009 में आपका जिलाधिकारी के द्वारा या कुछ हुआ भी आपके साथ? हुआ क्या था? कोई झगड़ा थोड़ा, लाठी दोनों चली थी, बस ऐसे ही जबानी जो हुआ था। कोई लिखा पढ़ी था ना, जबानी था रहे तो रहते तो करते, नहीं रहे चले गए, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या उन्होंने वादा किया था? उन्होंने तो कहा था कि हम 5 बीघा जमीन दे देंगे, घर बनवा देंगे, लड़कियों की शादी करवा देंगे। उनका नाम था संजय प्रसाद। अच्छा जी। अभी वो है या नहीं? यहाँ तो नहीं है, लखनऊ में है। क्या है वो? मुख्य सचिव इस समय जी। तो कभी उनसे कोई बातचीत हुई? कभी मोबाइल से बात नहीं करते हैं, बात का हो गई। उनका नंबर तो आज भी याद है। क्या नंबर है उनका? नंबर है 9412220004 है लास्ट। ऐसे में कुबेर जी, आप 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद है आपको? इस बात तो हम सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, पार्टी से हैं। जी। किस पार्टी से हैं? जनता राज पार्टी से। तो 2019 में आप चुनाव नहीं लड़ पाए थे और 2014 के कुछ कहानी बताए थे मनोज सिन्हा का। 2009 में 22 में चुनाव इसलिए नहीं लड़े, कुछ परेशानी थी हमारे पास, शादियां लड़कियां करना था इसीलिए नहीं लड़ पाए। नहीं लड़े, पैसा नहीं था और शादी भी करना था इसलिए नहीं। ऐसे में जो आप जब से रिक्शा के 40 सालों से रिक्शा भी चला रहे हैं, तो क्या मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलता है या कुछ कर्ज भी है आप पर?
नहीं, कर्ज तो इस समय है 1.5-2 लाख कर्ज है। किस चीज का है कर्ज? अरे टोटली उसका कर्ज है, और जमीन का जो किसान वाला बनता है वो नहीं है, बस यही कर्ज है। तो कर्ज कैसे खत्म हो पाएगा जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भी खर्च होगा? कर्ज खत्म हो जाएगा ना, कमाएंगे धीरे धीरे अपना, कमाते रहेंगे, खत्म हो जाएगा। हाँ, और चुनाव में लड़ने का जो खर्च होगा वो पार्टी देगी ना। ऐसे में आज कुबेर जी ये भी देखने को मिला कि आप नामांकन करने गए हैं करीब 15-20 लोगों के साथ, और नामांकन स्थल पर जो है नारेबाजी भी हुआ है, वो कितना सही था? बिल्कुल सही था, वो तो बहुत अच्छा था। पार्टी के लोग थे और अपना प्रचार प्रसार किए हैं। क्या किसी ने कोई रोकने का कोई प्रयास किया? कोई नहीं रोकने का प्रयास किया है। तो ऐसे में अब आपका चुनाव मतलब चुनाव की स्थिति क्या रहेगी? हमारा चुनाव की स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये थे कुबेर राम, जिन्होंने 2009 से लेकर अब तक करीब 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और इनका ये कहना है कि इस बार भी वो बम्पर वोटों से जीतेंगे। हालांकि ये निर्दल प्रत्याशी हैं, और इनके मुकाबले जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। ऐसे में आने वाला समय तय करेगा कि कुबेर राम इन लोगों को कितना मत दे पाते हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9।